है जी, कि विकास जी, जी, विकास जी, पहले हम लोगों को विकास का मतलब समझना होगा। जी, विकास क्या है? जी, क्या एक्चुअल विकास वही है जो आरा में रोड दिखा के, पुल बना के 2-4 ठो जी। या 2-4 ठो रेलवे का वहाँ पे व्यवस्था करके ट्रेन रुकवा के ये विकास होता है? यदि ये विकास है तो हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमको ऐसे सांसद नहीं चाहिए और गाँव में रोड देंगे। हमको जितवाइए, हमको वोट दीजिए, रोड देंगे। लेकिन कोई देता नहीं है। रोड के नाम पे ही वोट माँगते हैं और लेकिन कोई रोड आज तक मुद्दा ही नहीं नहीं है। है। आज तक जीवन में किसी ने कुछ नहीं किया उस ओर कदम ही नहीं बढ़ाया। हमको लग रहा है 15 साल से हम भी वोट मार रहे हैं, हम भी यही देख रहे हैं कि बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि इस बार रोड बनेगा और जीतने के बाद में वहाँ रोड पे बैठते हैं, बोलते हैं कि उनको 10 आदमी को यहाँ से भेजिए हाँ, और साहब की तरह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बस हो गया, इस बार रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगा। मतलब क हमारा कितना भाई परिवार नवजुवक मर गईले हाँ, हैं। हुँ, जाए के सुविधा नहीं थे। हुँ, सुविधा रही तो वंचित रहते हुँ। हैं, लेकिन सुविधा ना मिलल। हमने के मोदी जी होकर आ चाहे नीतीश जी होकर सबके उसको वोट कर दे भैया। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही उम्मीदवारों में और उम्मीदवार के जितने सारे समर्थक हैं, सभी लोग में बेचैनी बढ़ते जा रही है। आपको बताते चलें कि अभी मैं मौजूद हूँ पावर स्टार पवन सिंह के गृह जिला के सिन्हा गाँव सिन्हा पंचायत के एक पांडे टोला गाँव है, उसी गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में बहुत सारे ग्रामीण लोग मौजूद हैं और इन सभी से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी यानी एनडीए की तरफ से आरके सिंह आले का जो गठबंधन है, उस महागठबंधन से सुदामा प्रसाद हैं। तो लोगों का प्रतिक्रिया हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो है इस बार किसको पसंद कर रहे हैं। आइए आगे बढ़िए। शुभ नाम भैया आपका क्या हुआ? अनुज कुमार पांडे जी। पांडे जी। सबसे पहले डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है 2024 का जी। 2 यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। किसको पसंद कर रहे हैं? उम्मीदवार तो विकास कोई किया नहीं है तो हम किसको पसंद करेंगे जी? क्या आपके गाँव में विकास ही नहीं हुआ अभी तक? जी नहीं, आज तक सड़क नहीं है। अच्छा। कम से कम मान लीजिए देश को आज़ाद हुए 74-75 वर्ष हो गया, हुँ, सड़क भी नहीं है हुँ। और किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था आधुनिक सुविधा नहीं है, तो हम क्या पसंद करें उम्मीदवारों को? लेकिन वर्तमान जो सांसद है आरके सिंह, वो तो विकास का दावा करते हैं कि हमने पूर्ण रूप से पूरा विकास ही विकास किया है। नहीं, नहीं, ठीक है, विकास का दावा करते हैं उन्होंने। आरा को बहुत अच्छा विकास किया है, लेकिन हमारे गाँव का विकास नहीं हुआ है तो हमें सभी सभी नापसंद है, कोई पसंद तो नहीं है वोट हमें। किसी को नहीं दीजिएगा? वोट तो देंगे जी, हाँ, किसको लेकिन दीजिएगा? रह गई अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, हुँ। सोचा जाएगा उसके बारे में। अच्छा अभी सोचे नहीं हैं? नहीं जी, नहीं सोचे नहीं है। अभी क्लियर नहीं है कहाँ वोट दीजिएगा? जी नहीं, क्लियर नहीं है। आइए एक चाचा और मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम चाचा जी आपका? श्री भवन पांडे। बबन पांडे जी। लोकसभा चुनाव देख ही रहे नज़दीक आ गया है और अभी तक बहुत सारा उथल-पुथल चल रहा था कि किसको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके गाँव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे पवन सिंह का घर है। वो भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार थे। हम तो यहाँ का अभी हम तो सर्विस करते हैं, बंगाल में रहते हैं। जी, अच्छा यहाँ नहीं रहते हैं? यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन ये गांव का परिस्थिति ठीक नहीं है, कारण कि कोई भी सरकारी व्यवस्था यहाँ पे सही ढंग से नहीं होता है। अच्छा वोट-वोट हम यहाँ पे लोग देने का अधिकार है कि नहीं आपका? नहीं, हम वोट नहीं देते हैं यहाँ अच्छा पर। यहाँ पे यहाँ का जो है उसमें नाम नहीं है? नहीं, हम बंगाल में ही वोट देते हैं। जी। लेकिन हम लोग का घर द्वार सब यहाँ पर है। यहाँ पर ट्रेन से उतरने से रास्ता में आने में बरसात में तो दिक्कत इतना होता है हद से ज़्यादा। क्या मतलब रोड नहीं है? और रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है। रास्ता रहेगा तब ना साधन रहेगा। हम तो लोग गाड़ी लेकर आते हैं, बीच रास्ता में खड़ा कर देते हैं। वहाँ से जो है पाकि हिलते आना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि आरा जो है इतना विकसित है और यहाँ विकसित के है, जो लेकिन हम लोग को गांव में पांडे टोला गांव में उतना किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। कोई नेता लोग को ध्यान नहीं है। चाहे पवन सिंह बोलिए, चाहे आरके सिंह बोलिए, चाहे जो भी बोलिए। तो इसी क्षेत्र के साधारण विधायक है, इसी विधायक भी होते हैं, वो भी अपना ही मन मस्त वोट के समय आते हैं, वोट दीजिए बस। तो वोट जो मांगने आते हैं उस समय कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ के बोलते लोग। हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। बोलने को तो हम लोग बोल ही रहे हैं। आपके कुछ आपके जो घर वाले हैं, मान लीजिए आप यहाँ नहीं रहते, आपका अधिकार नहीं है वोटर लिस्ट बनाने में, आपके घर वाले तो और लोग रहते होंगे हाँ ना? हाँ, और लोग रहते हैं। वो लोग जो है वोट देते हैं। इस पर क्या लगता है आपको? घर पे आए क्या हैं, क्या कर, अब वोट देने का है, वोट एक तो देना ही पड़ता है। कहाँ मतलब क्या उम्मीद लग रहा है? किसको? सुदामा प्रसाद या आरके सिंह? अभी तो समय आने से बोला जाएगा। अच्छा अभी कुछ फाइनल नहीं अभी बताइएगा। कुछ फाइनल नहीं है। मेन हम लोग को रास्ता का कोई व्यवस्था नहीं होगा तो कोई उपाय नहीं है। मतलब रास्ते का व्यवस्था नहीं है तो वोटे नहीं दीजिएगा? वोट नहीं देंगे, वोट क्या करेंगे वोट देकर? अच्छा। जब काम ही नहीं होगा वोट देकर क्या करेंगे? 2 किलो चावल के लिए वोट देंगे?
पेट में अन्न रहेगा, मालूम पड़ेगा कहीं जाने के लिए नहीं है। हाँ, रास्ता ही नहीं है तो क्या होगा, 2 किलो चावल तो बहुत मिल जाएगा। चलिए और भी लोग यहाँ के गांव के मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया? मेरा नाम कलेक्टर पांडे है। कलेक्टर पांडे जी, लोकसभा चुनाव देख रहे हैं, माहौल आ गया है, उम्मीदवार भी लगभग तय हो गया है। 2 उम्मीदवार हैं, एनडीए से हैं आर के सिंह और महागठबंधन से सुदामा प्रसाद। किसको पसंद कर रहे हैं आप? दोनों में से किसी को नहीं, क्यों भैया? क्योंकि हमारे गांव में आज तक रोड ही नहीं आए। आर के सिंह पहले भी जीते थे और अभी भी खड़े हो रहे हैं। अब इस गांव में कभी आकर के देखे नहीं। अच्छा, आपके गांव में आर के सिंह कभी आए कि नहीं? कभी नहीं आए जी, अभी नहीं किए हैं? आए ही नहीं। पिछला बार वोट दिए थे? वोट दिए थे, क्या वोट मांगने आए थे कि अपने मन से दिए थे? उनके चमचे आए थे, वो नहीं आए थे। अच्छा, तो अब चमचे लोग आ रहे हैं कि नहीं? चमचे भी नहीं आए अभी तक। मतलब पिछली बार जो वादा किए क्या, वो भूल गए, सब वादा भूल गए। इस पर क्या कीजिएगा? इस बार कुछ नहीं करेंगे। रोड नहीं तो वोट नहीं। हम तो गांव वालों से यही अनुरोध करेंगे कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है। लेकिन अब तो आचार संहिता लगा, कुछ घोषणा भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो हम यही गांव वालों से अनुरोध करेंगे, किसी को वोट मत डालो। दोनों में से किसी को वोट नहीं देना है? दोनों में से किसी को नहीं। चलिए। क्योंकि इतनी परेशानी होती है यहाँ से, जब बरसात का समय आता है तो यहीं से जूता टांग के हाथ में पैंट को ऊपर चढ़ा करके और बांध पे रोड पे जाना पड़ता है। निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। बरसात के तो छोड़िए, अभी के समय में कहीं जाने का रास्ता नहीं है। पगडंडी से आप भी आए हैं तो हम तो हाँ, पगडंडी था। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि जैसे भैया बता रहे थे कि आज़ादी के 74-75 वर्ष हो गया और लगभग पूरे बिहार में, बिहार की सरकार, नीतीश सरकार बोलती है कि काम मैंने बहुत सारा किया है पूरे बिहार में, काम हुआ होगा पूरे बिहार में। लेकिन इस गांव की स्थिति जो है, मैं भी अभी यहाँ पे आया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए और ग्रामीणों का प्रतिक्रिया जानने के लिए, तो पगडंडी है उसी पे मोटरसाइकिल से आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि विकसित हुआ है लेकिन इस गांव का जो है विकास नहीं हुआ है। और इन लोगों की ये कहना है कि अगर रोड हमारा अभी तक नहीं बना है तो हम वोट भी नहीं देंगे। आइए और भी गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। आइए, इधर भी है भैया, थोड़ा सा बात कर लिया जाए। शुभ नाम भैया आपका? धीरज पांडे मेरा नाम हुआ। धीरज पांडे जी, लोकसभा चुनाव आ गया, देख ही रहे हैं, माहौल एकदम गर्म है। एक तरफ आर के सिंह तो एक तरफ सुदामा प्रसाद। किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, इनमें से यदि किसी को भी वोट देना है तो पहले तो हमको ये समझना होगा, सब लोग बोलता है मोदी जी का भी जो भी जो चलता है कि विकास विकास, पहले हम लोगों को विकास का मतलब समझना होगा। विकास क्या है? क्या एक्चुअल विकास वही है जो आरा में रोड दिखा के, पुल बना के, दो चार ठो या 2-4 ठो रेलवे का वहाँ पे व्यवस्था करके ट्रेन रुकवा के, ये विकास होता है? यदि ये विकास है तो हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमको ऐसे सांसद नहीं चाहिए। और रही बात वोट की, तो वोट तो वो भी कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं। तो भाई, मोदी जी के नाम पे हमको और भी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं, जिसके हिसाब से हम लोग तो वोट यदि देना चाहिए तो मोदी जी के नाम पे बीजेपी को देना चाहिए। पर एज अ उम्मीदवार, एज अ सांसद हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं आर के सिंह को। मतलब मेन मुद्दा क्या है? आर के सिंह से मेन मांगे क्या है? देखिए, मांग उनसे ऐसा कुछ नहीं है। 50 बार उनके यहाँ आवेदन गया है, सब लोग गया है, गांव के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं गए हैं कि रोड दीजिए हमारे यहाँ। इवन वहाँ 10 दिन पहले वो आके बोल के गए हैं उनके कुछ लोग कि यहाँ 50 को लाइट लगवा दीजिए, लाइट का व्यवस्था नहीं है यहाँ। लाइट लगा कि नहीं? कुछ नहीं लगा महाराज, कुछ नहीं लगा। और हमेशा हर चुनाव में, इवन मुखिया का भी चुनाव हो तो सबका मुद्दा यही रहता है कि इस गांव में रोड देंगे, हमको जितवाइए, हमको वोट दीजिए, रोड देंगे। लेकिन कोई देता नहीं। रोड के नाम पे ही वोट मांगते हैं और लेकिन रोड आज तक नहीं है। आज तक जीवन में किसी ने कुछ नहीं किया, उस कदम ही नहीं बढ़ाया। कहता है सबकी जमीन नहीं है हमारे यहाँ, आपके नाम से यहाँ जमीन नहीं है ग्रामीणों का। तो भाई, इतने सारे रोड धरती पे बन रहे हैं, देश में बन रहे हैं, सबका जमीन थोड़े ही है। कुछ सरकार की तरफ से अनुदान भी आना चाहिए, कुछ रिक्वेस्ट होगा तो रोड बनेगा। पर इन लोगों का बस वही है चुनावी जुमला कि नहीं, हम रोड बनवाएंगे, आप वोट दीजिए, बस यही चलता आ रहा है। हम तो जब से, अभी हमको लग रहा है 15 साल से हम भी वोट मार रहे हैं, हम भी यही देख रहे हैं कि बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि इस बार रोड बनेगा। जैसे कि वो हमारे विधायक जी हैं, आज तक जीवन में कभी नहीं आए यहाँ पे, और गांव में आए ही नहीं है। नहीं, जीतने के बाद नहीं आए हैं वो। अच्छा, जीतने से पहले आते हैं? हाँ, जीतने से पहले आए थे, यहाँ बैठ के यहाँ बोल के गए हैं कि हम रोड बनवा के जाएंगे। और जीतने के बाद में वहाँ रोड पे बैठते हैं, बोलते हैं कि उनको 10 आदमी को यहाँ से भेजिए, और साहब की तरह बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बस बस हो गया, इस बार रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगा। मतलब आज तक कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि इलेक्शन से पहले विकास आता है, इलेक्शन खत्म होने के बाद विकास चला जाता है। सब कागज में, और वो जुमला है, सीधा सीधा हम आपको बताते हैं, वो जुमला है।
सिर्फ कागज में और सिर्फ कहने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए कि आप हमको वोट दीजिए, पर ये कोई वोट के लायक नहीं है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस बार तो हम यही कहेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि वोट ही मत डालिए, किसी को नहीं? किसी को नहीं वोट डालिए, वोट डालने से कोई फायदा ही नहीं है। और रही बात उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, तो बीजेपी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे आर के सिंह जीत जाएंगे, बेशक जीत जाएंगे, पर वो हमारे नेता के लायक नहीं है, हमारे संसद के लायक नहीं है वो। अच्छा, उनके विपक्षी में एक सुदामा प्रसाद खड़े हुए हैं। जी, उनके बारे में मेरा कुछ अभी मंतव्य नहीं है, हम ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहेंगे। चलिए, और एक और भैया मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? शेषनाथ पांडे। जी। लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? अभी तो मान लीजिए कि आर के सिंह 2 बार से 2 बार से जीते हुए हैं, वर्तमान सांसद है। तो यहाँ तो आर के सिंह का चल रहा है। अच्छा, आप आर के सिंह को पसंद कर रहे हैं? हाँ, क्या उनके मतलब वो कार्यों से खुश हैं या क्या? काज देखिए, काज जो है ना वो शहरी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं ना, बड़ा बड़ा जो काम है वो कर रहे हैं, ऐसा तो बात नहीं कि वो नहीं तो कर बोलते भी हैं कि आरा को मैंने पूरा विकसित किया, आरा के लिए काम रहे किया हैं। है। किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए हैं। हम्म। रह गई प्रॉब्लम हम लोग का पंचायत में, हाँ, बड़ाहरा में एक तो पांडे टोला गाँव है, आज़ादी के बाद आज तक पिसा रहा है, ना रोड है, ना स्वस्थ है, माने कोई यहाँ का जिम्मेवारी नहीं है इस पंचायत में, मुखिया हो चाहे जो भी हो। देखिए यहाँ का मैं सदस्य हूँ। यहाँ का सदस्य है, मतलब हाँ, यहाँ का? यहाँ हम लोग का जमीन नहीं है। अच्छा, सदस्य, आप सदस्य? हाँ, वार्ड सदस्य अच्छा, हैं। वार्ड सदस्य हो। जी, तो यहाँ का यही है कि यहाँ रोड, हम लोग को जमीन नहीं है, तो जमीन नहीं है तो रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, रोड बनाने के लिए जो भैया भी बोल रहे थे, रोड बनाने के लिए जमीन नहीं है। फंड रिटर्न हो जाता है। हाँ। सरकार का जो जमीन चाहिए वो सरकारी जमीन हाँ, नहीं है। नहीं है, नहीं हाँ। है। तो आई किसी तो का प्राइवेट? विधायक और सांसद कोई माने नहीं रिस्क नहीं लेता है। अच्छा, प्राइवेट अगर जमीन ये लोग लेके रोड बनाना चाहे किसी से, हाँ, तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो फिर उस पे लेकिन ये लोग वो जागरूक हो तब ना, नेता वैसा आए तब ना, उस तरह का नेता नहीं आते हैं। चलिए, और भी कुछ भैया लोग मौजूद हैं, चाचा मौजूद हैं, आइए जरा से उनसे भी बातचीत किया जाए। स्थिति आप देख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो है यहाँ पर अभी तक रोड नहीं बना हुआ है। और आइए चाचा, शुभ नाम चाचा जी आपका? हमारा नाम महाराज पांडे। महाराज पांडे जी, लोकसभा चुनाव आ गइल बा, माहौल एकदम पूरा गरम बा, जे जौन बा अपन अपन तरीका से प्रचार प्रसार कर रहल बा। वर्तमान सांसद जौन जे के बानी आर के सिंह जी, वहाँ के दावा कर रहल बानी कि आरे में हम पूरा काम कइले बानी, आ काम के द्वारा ही वहाँ के वोट भी मांग रहल बानी। उनका विपक्ष में सुदामा प्रसाद जी बानी, केकरा के पसंद कर रहल बानी? हमनी के केहू के वोट ना दो। 1947 से लेकर 2024 तक ले वोट ना बनल बबुआ। रोड अच्छा, रोड ना बना। रोड ना बनल। हमारा कितना भाई परिवार युवक मर गईले हाँ। हैं, जाए के सुविधा नहीं थे। सुविधा रही तो वंचित रहते हैं, लेकिन सुविधा ना मिलल। हमनी के मोदी जी होकर आ चाहे नीतीश जी होकर सबके वोट ले दे भैया। तो आर के सिंह तो पूरा दावा कर रहल बानी कि पूरा हम विकास करत नहीं। हमारा नु कोई बड़ा पार्ट थोड़े कोई बड़ा है पंचायत में, बड़ा प्रखंड में ई चीजवा के जानकारी वो सब दिले बानी जे कि ना, जैसे खूब लोग जानता। रघुवेंद्र प्रताप से लेके अंबिका सिंह से लेके अच्छा, रघुवेंद्र प्रताप की जे बाबूजी जौन, बाबूजी से लेके जोड़ा बल छाप रहे वो घड़ी। अंबिका कलिका की सरकार, वो घड़ी के राज अभी तक हम के गुलामे बानी सो है। ब्रिटिशे गवर्नमेंट बिया, अंग्रेजी राज बा। हमनी के वो वोट ना दे भैया। आगे बढ़ी राम के रउआ सुन रहल बानी अभी चाचा जी एकदम सीधा का नाम बा कि जब से देश आजाद भइल बा तब से हमारे गांव में आता ले भैया रोडे ना बनल। रोड ना बने के वजह से बहुत सारा आदमी जौन बा कि ना मर गए का है कि मान ली बारिश वगैरह के वजह बा, आदमी बीमार पड़ने ले जाके गाड़ी के रास्ता नहीं खे। यहाँ सब यहाँ के जौन बानी बड़ा नाराज बनी, बोली कि हम वोट केहू के ना देम, बाकी हमारे गाँव लोग के और लोग के मर्जी। आंसू गिरता कितना जोक लड़का चल गई। रोड रही तो वंचित रहते, लेकिन असहाय होके प्राण छोड़ दे, समझे नु। तो हम किसी के वोट दे के क्या कर सो बबुआ, जो हमनी के गुलामे बानी सो अभी तक ले। 1947 से लेके अब 2024 तक हम गुलाम बानी सो, कोनो सहारा नहीं खे। क्या करो? चलिए, वो भैया और मौजूद बने, वहाँ से बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम स्वामीनाथ पांडे। स्वामीनाथ जी, मैटर वो समझिए रहल बानी, लोकसभा चुनाव आ गइल बा, का ए बा अब की बार का मुंड बा, केकरा के दिए? हम तो हमारा जन्म ही यहीं है, लेकिन हम जमशेदपुर में रहते हैं ना, तो अभी हम आए हैं, लेकिन बाहर वोट देने का अधिकार है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर नहीं, हम झारखंड में रहते हैं जो ना, लेकिन हमारा परिवार है लोग यहाँ पर। लेकिन विकास के नाम पर हम लोग से जन्म हुआ ना, करीब करीब हमारा 70 बरस यही होने जा रहा है, लेकिन कोई रोड नाम का चीज नहीं अभी तक नहीं।
रह गया बिजली का, तो बिजली आया लेकिन रोड नहीं है। यहाँ पर जमीन हम लोग गांव का नहीं है, अगल बगल में जमीन नहीं है। तो विधायक और सांसद लोग यदि चाहे तो यहाँ पर हो सकता है, समझे ना? हो सकता है, चाहेंगे तो जमीन हो को सकता लेकर के सरकार जो चाहे लोग, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। रह गया एक साथ कि विधायक जो बनते हैं सांसद वो आते नहीं है यहाँ पर। वो क्यों नहीं आते हैं? वादा करते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो वादा करके वो लोग निकल जाते हैं, समझे ना? खाली वोट के समय में आएगा ना बांटेगा लोग। है। इस पर क्या मुंड है? हम तो एनडीओ को देंगे, मोदी साहब सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए हमको आशा है कि मोदी साहब ही करेंगे यहाँ तो पर। मोदी साहब रोड अभी तक क्यों नहीं बनवाए? मोदी साहब इसलिए नहीं बनाए कि जो उनका जो क्या एमएलए है, एमपी जो है, समझे ना, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनका कान तक पहुंचना चाहिए। ध्यान तो वही ना देंगे, और मोदी जी यहाँ थोड़ी आएंगे, क्योंकि वो तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। आग्रह करें कि आप भाई रोड बनवाइए, मोदी साहब को बोलिए, समझे ना, तो हो सकता है कि बन जाए, यही आशा में है हम लोग। तो वोट एनडीओ को ही देना है। एनडीए को देना है, एकदम मोदी साहब। चलिए, यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ के लोगों में बड़ा खास नाराजगी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से यहाँ पे इस गांव में अभी तक रोड नहीं बना है। हालांकि ये लोग अभी तक जो है बीजेपी को ही, एनडीए को वोट देते आए हैं, लेकिन वोट देने के बावजूद भी इन लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद वोट लेकर फिर यहाँ पे दोबारा दिखते भी नहीं है। यहाँ के जनता की यही प्रतिक्रिया है। इस टाइप का न्यूज़ और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक डिजिटल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।